हाय रेणुका, कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? नो वॉइस इज देयर। फिर से क्या प्रॉब्लम हो गया अभी वॉइस का? वॉइस इज फुल हियर। आवाज आ रही है क्या? वॉइस इज क्लियर। ऑल राइट, थैंक यू सो मच कमलजीत जी फॉर कंफर्मेशन। वॉइस इज देयर नाउ। एन डब्ल्यू का मतलब पता नहीं था मुझे, सॉरी। वॉइस इज क्लियर। ओके ओके ओके। सो मैंने, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो लाइव में पूछ लीजिए, अदरवाइज मैंने कल फॉर्म कलेक्ट किया था ना जिसमें मुझे क्वेश्चन था रूपल की तरफ से, विच इज हु इज लाइव अभी। तो रूपल इज आस्किंग कि अगर हमारा जल्दबाजी में कोई केक करना है तो कैसे करें उसको आइस। तो रूपल, सिंपल क्वेश्चन इज, सॉरी, सिंपल आंसर ये है कि जल्दबाजी में कोई चीज करनी नहीं है। आपने वो कहावत सुनी होगी, हरी स्पॉइल्स द करी। तो अगर आपको आपके बेकिंग बिजनेस को हानि पहुंचानी है तो नेवर टेक लास्ट मिनट ऑर्डर। दिस इज माय जेन्युइन एडवाइस कि आप कोई भी काम जल्दबाजी में अगर करते हो तो यू आर गोइंग टू एंड अप विद अ मेस ओनली। एंड बेकिंग बिजनेस एक आपके बच्चे की तरह होता है, उससे जल्दबाजी में बड़ा नहीं करते हैं, उससे धीरे धीरे से बड़ा करते हैं। तो कभी भी अगर कस्टमर आपसे डिमांड करता है कि मुझे जल्दबाजी में एक एक घंटे 2 घंटे में केक चाहिए, अभी बना के दे दो, तो फर्स्ट थिंग कि आपको उस कस्टमर को जाने देना पड़ेगा, बिकॉज एक तो आप उनको आदत लगा रहे हो इस तरह के ऑर्डर्स की, दूसरा आप अपने आप को हानि कर रहे हो। जल्दबाजी में काम करना is not a good thing. You will not do the justice to the design, you will not do the justice to the cake taste, because केक एक ऐसा प्रोसेस है जो शांत दिमाग से अगर बनाते हैं ना तो उसमें और खूबसूरती आती है, आप उसमें और आइडिया सोच सकते हो। और जो भी केक के फ्लेवर्स होते हैं ना, उसको भी एनहांस होने में, सेट होने में टाइम लगता है। तो अगर आपने किसी भी चीज को ऐसे जल्दी जल्दी बना के दे दिया तो अभी के लिए तो वो ठीक रहेगा, चलो ठीक है, आपने अच्छे से सब कुछ किया, but the taste will not be the same compared to the one which is set properly with given time. So I would request everybody not to take any order in a hurry and don't execute any orders in short period of time. और गरम केक पे तो कभी भी आप आइसिंग मत करिए, क्योंकि आपको भी पता है ना कि आइस हम जो क्रीम रखते हैं चिलर में रखते हैं, गरम केक पे लगाओगे तो पिघलेगा ना, तो हाउ विल यू वर्क? सो इट्स जस्ट नॉट एडवाइजेबल टू टेक एनी ऑर्डर दिस वे, ठीक है? ऑलराइट। और कमलजीत जी का क्वेश्चन था कि हाउ टू, लेट मी रीड अगेन, हाउ टू इंक्रीज ऑर्डर्स एंड हाउ टू पोस्ट आर प्रोडक्ट्स ऑन सोशल मीडिया। तो कमलजीत जी, उसके लिए है ना, ऑर्डर्स को इंक्रीज करने के लिए आपको विजिबिलिटी बनानी पड़ेगी। विजिबिलिटी का मतलब होता है कि यू हैव टू बी सीन, मतलब आपको नहीं दिखना है, यू हैव टू बी सीन विथ योर प्रोडक्ट्स। आपकी प्रोडक्ट्स को दिखाना पड़ता है। और इसी के चलते हमने एक अभी जस्ट परसों कल से ही एक चैलेंज शुरू किया है, 7 डेज रील चैलेंज, जिसमें हम क्या करते हैं कि 7 दिन तक हम लोग कंसिस्टेंटली पोस्ट करेंगे। यूजली होम बेकर्स क्या करते हैं, जिस दिन उनको केक ऑर्डर आता है उस दिन वो पोस्ट कर देते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप करते हो कि जिस दिन आपका ऑर्डर आया उस दिन का आपने पोस्ट किया, उसके बाद 4 दिन का गैप, फिर एक छोटा सा ऑर्डर आया फिर से आपने पोस्ट किया, फिर 15 दिन का गैप, तो अगर आप इस तरह से विजिबल रहोगे तो यू विल नॉट गेन एनी विजिबिलिटी अमंग योर कस्टमर्स। तो यू हैव टू बी विजिबल ऑन सोशल मीडिया। अगर आपको सोशल मीडिया से कस्टमर्स चाहिए, अगर आपको विजिबिलिटी चाहिए, तो आपको विजिबल होना पड़ेगा। यू हैव टू कीप ऑन पोस्टिंग। आप, बहुत सारे तरीके हैं पोस्ट करने के, अगर आप चाहे तो इस तरह के चैलेंजेस ले सकते हैं जहां पे मैं गाइड करती हूँ कि रोज आप किस तरह का कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको आइडिया नहीं है, अगर आपको डर posting say, then join this challenge because it is going to help. And many home bakers have joined this challenge and they are posting and they are regularly reporting, and I am personally giving them the reviews कि क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, किस तरह से आपको आगे बढ़ना चाहिए, राइट? सो दिस यू कैन डू इट। आपका ऑर्डर बढ़ाने का एक यही तरीका है कि जितना लोग देखेंगे उतना आप, क्योंकि हम लोग घर से काम करते हैं, वी नीड टू बी प्रेजेंट ऑन सोशल मीडिया और द मीडियम जहाँ पे लोग हैं। अब आजकल लोग कहाँ पर है?
मोबाइल के साथ है, तो मोबाइल के अंदर आपका व्हाट्सएप है, आपका फेसबुक है, आपका इंस्टाग्राम है, आपका यूट्यूब है। तो सब लोग आप आजकल मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो आपको आपकी प्रोडक्ट्स को इन प्लेटफॉर्म पे दिखाना पड़ेगा, है ना? तब जाके आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। जैसे विजिबिलिटी बढ़ेगी, पीपल विल गेट द इंटरेस्ट कि चलो इनकी ये प्रोडक्ट्स को ट्राई करते हैं, एंड अल्टीमेटली यू विल गेट योर orders also. I hope that helps, Kamaljit ji, right? All right. Anybody else having any question? स्टॉल का प्रिपरेशन, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप प्रिसाइज कोई क्वेश्चन पूछिए, बिकॉज स्टॉल का प्रिपरेशन इस तो पूरा एक एपिसोड हो जाता है इसके ऊपर, और स्टॉल के रिलेटेड पूरा प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आप नए हो, किसने पूछा था ये, अगर आप नए हो तो प्लीज रेणुका जी, यू कैन विजिट माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पे पूरा एक प्लेलिस्ट है स्टॉल के बारे में। वहाँ पे आपको सारे के सारे वीडियोस अलोंग विथ रेसिपीज मिल जाएंगे, एंड दीज रेसिपीज आर सो फुल प्रूफ. All of my community members and all of my students are using those recipes in their food stalls, and they are getting immense response from the people about the taste and about the quality. Okay, तो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो मुझे पूछिए. ठीक है. आई यस यस, थैंक यू सो मच रेणुका जी, एंड थैंक यू सो मच कमलजीत जी फॉर आस्किंग द क्वेश्चन, बिकॉज आपके क्वेश्चंस को आंसर करके बाकी होम बेकर्स को भी हेल्प हो रही है, राइट? तो दिस इज द मोटो ऑफ दिस लाइव कि मैं 10 दिन के लिए लाइव आने वाली हूँ. किसी भी 3 क्वेश्चंस को मैं आंसर करूंगी. रैंडम कोई भी क्वेश्चन हो सकता है बेकिंग बिजनेस रिलेटेड. तो आप अगर रोज आते हैं 6:30 को और आपके पास कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी. अगर नहीं है तो यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चन इन दिस फॉर्म ऑल्सो, सो दैट लेटर मैं आपके फॉर्म को देख के भी उस क्वेश्चन को आंसर कर दूंगी, ताकि यू कैन गेट द आंसर थ्रू दिस ऑल्सो. ठीक है, आप इस फॉर्म में आपके क्वेश्चंस को डाल सकते हैं अगर आपका क्वेश्चन छूट जाता है. बोल डिजर्ट कैसे स्टार्ट करें? मैम रेसिपी आर सिंपल, बट as I did for my food stall recently, donut and cheesecake. All right, thank you, thank you. दूसरा क्या है? Homemade cheesecake should be stored for how many days? Homemade cheesecake, yes बरखा जी, आपका भी क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट पढ़ा, फॉर्म के अंदर था. दिस इज द थर्ड क्वेश्चन दैट आई विल बी आंसरिंग टुडे. उसके बाद हम इस लाइव को एंड करेंगे. तो होममेड क्रीम चीज का मैंने वीडियो में भी बताया हुआ है बरखा जी. आप 3 to 5 days इन द फ्रिज, ओके, नॉट आउटसाइड, इन द फ्रिज आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं. और बनाए मतलब फ्रीजर में अगर रखते हो तो मैक्स टू मैक्स 10 डेज, उसके अलावा नहीं. बट ये तो बाद में थोड़े टाइम बाद है ना, वो बिटर हो जाता है. तो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. ठीक है. Alright, so thank you so much everybody for joining. Now we are ending up. We have one more minute. Let me see if you have to say anything about the live. आपको ये live sessions कैसे लग रहे हैं? Are they useful? If they are useful, please subscribe नहीं किया है तो अभी तक कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच रूपल, आपने आपका फूड स्टॉल का बताया है ना कि आपके डोनट और चीज़ केक की रेसिपीज सुपर हिट थे. ऑलराइट, तो किसी को भी अगर अभी तक नहीं पता है, मेरे चीज़ केक के और डोनट के रेसिपी भी है अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल. तो यू कैन जस्ट use those recipes and grow your baking business with those recipes also. ठीक है, many bakers have included their in their menu my recipes and they are earning quite well. So I'm very happy ki home bakers are earning through my recipes, right? All your recipes are awesome. Thank you so much. That means a lot, Barkha ji. Thank you. So Renuka ji, Barkha ji and Kamalजीत जी और रूपल, मैंने 4 आंसर्स दे दिए आज. तो आप सबके क्वेश्चंस को मैंने आंसर कर दिया है. आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद द आंसर्स, एंड thank you so much for joining. Let us end this live because I have to go and conduct another session. All right. So thank you everyone. See you all tomorrow at 6:30 sharp. Bye.